टेक्निकली जहां जो मुझे फैक्चुअली लगती है कि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए उस समय लोग नहीं मर रहे थे, उसके बाद वो वेव आई, भले ही इसी वजह से आई होगी कि लोग निकले, रैलियां की, वो एक अलग बात है, लेकिन उस समय नहीं। और दूसरा, अभी आप जो कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं, अगर इस समय हम तो रोज शो करते हैं टीवी पे बैठ के कि आप घर से ना निकलिए या ये मत कीजिए, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, आप अभी नहीं चेताएंगे तो बाद में जब फैल जाएगा तब चेताने का क्या मतलब है? तो वो बात मुझे थोड़ी कम समझ में आई यहां पर कि ऐसा क्यों कि आपको लग रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन हां, आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री अपनी सारी रैलियां वर्चुअल करें, हम उम्मीद करें कि अखिलेश जी भी अपनी सारी रैलियां यहां से वर्चुअल करेंगे और डिजिटल माध्यम है, जो भी दूसरा माध्यम है, उसी के थ्रू अपना चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए विपिन जी, बिल्कुल जनता के हित में लिए गए सभी फैसलों का सभी सर्वदलीयों को सम्मान करना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को। नहीं, मैं तो आपका मत पूछ रहा हूं सर। आप भी तो जनता की भलाई चाहते हैं, कोई और गलत करेगा तो आप तो गलत नहीं करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे जनता के हित के लिए। हम सारी जितनी भी रैलियां हैं कोशिश करेंगे, पहले प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत तो करें। नहीं, मैं वो उनको छोड़ दीजिए सर, आप भी तो जनता की हिमायती है ना, आप ले लीजिए वो कदम। जी को इतना फॉलो करते हैं, मुझे सुनकर खुशी हुई। अब मुझे भी बोलने दीजिएगा। हाँ सफल साहब आ रहे हैं, आपके पास भी आए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे आपकी एक बात बार बार गलत लग रही है। आप जो बोल रहे हैं हल्के में कोरोना को ले रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और अभी आप जिस तरीके से एक भ्रम सा फैला रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोल रहे हैं कि कोरोना नहीं है, इसको मैं मानती हूं आपको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सफर नहीं किया पिछले वेव में तो ये आपकी अच्छी किस्मत है। लेकिन शायद अगर आपने जमीन पे काम किया होता पिछली वेव में, आपको पता होता कि कोरोना जैसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दिन रात हमने जमीन पे काम किया है, हमें पता है ये कितनी बड़ी बात है। तो जो आप बार बार बोल रहे हैं ना कि आज सामान्य स्थिति है, स्थिति कोई सामान्य नहीं है, और सामान्य स्थिति को भी बदलते हुए समय नहीं लगता, अपना ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी को आप एडवाइस दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन पहले आप अपने नेता को एडवाइस दीजिए, पहले अपनी पार्टी में एडवाइस दीजिए, उसके बाद प्रधानमंत्री तक जाइएगा। क्योंकि मुझे पता है इतना कोई प्रेम नहीं है आपका मोदी जी। नहीं सर, मिलेगा समाजवादी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए होते। जी ठीक है सप्पल साहब, इन बातों को इनको वापस लेना चाहिए विपिन जी, जो ये बार बार सामान्य स्थिति बोल रहे हैं। जी आप यहाँ पर बोल रहे हैं। नहीं, मैंने उनको बोला चारू जी। चलिए सप्पल साहब, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रह गया है। सप्पल साहब, हाँ, क्योंकि मैं तब से वेट कर रहा था। जी बिल्कुल, बोलिए। पहले जवाब दूं। चारू जी, आप लगातार झूठ बुलाते हैं कुछ इशू को लेकर, इसलिए मुझे जवाब देना जरूरी है। आपने कहा कि राजस्थान में वेस्टेज हुई, ये लगातार झूठ आप फैलाना बंद कीजिए। 23 जुलाई को हमने लोकसभा में प्रश्न पूछवाया था और आप ही के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि 0 वेस्टेज हुई है राजस्थान में, 0। राष्ट्रीय स्तर पे 6% थी, राजस्थान में 0। दूसरी बात कि ये जो झूठी रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई थी कि अपोजिशन रूल्ड स्टेट में कम वैक्सीनेशन हो रहा है, सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान का जो वैक्सीनेशन रेट है वो 87 से 92% हो चुका है और यूपी अभी आज 80% पहुंचा है। सच्चाई ये है। तो प्लीज गलत तथ्य मत रखिए। और मैं दूसरी बात, आप बार बार कहते हैं पूरी दुनिया जानती है कि ये कोविड जो है वो अचानक आया, पूरी दुनिया जानती है कि महामारी है, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी नदियों में तैरते हुए शव नहीं दिखे थे, पूरी दुनिया में करोड़ों मजदूर पैदल जाते हुए नहीं दिखे थे, पूरी दुनिया में जहां सक्षम सरकारें हैं वहां पे लोगों के हाथ में डायरेक्ट पैसा दिया गया। अच्छा सप्पल साहब, एक सवाल छोटा सा मेरी तरफ से। जी चारू जी आप बोलिएगा, लेकिन मैं एक सवाल, सप्पल साहब मैं वही सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं कि क्या आपकी पार्टी इनिशिएटिव लेकर ये काम करेगी कि कम से कम अपनी तरफ से बड़ी जनसभाएं और रैलियां ना करे? मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी व्यक्तिगत तौर पर पार्टी की राय। शुरू में ही मैंने शुरू में ही आपके प्रोग्राम पे बोला था कि ये बिल्कुल आपकी सही बात है और इसीलिए चुनाव आयोग की और प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग इस इश्यू पे बुलाइए, एक कॉमन राय बनाइए। अगर प्रधानमंत्री जी इस पे पहल करेंगे, सब रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि सबके लिए देश इंपॉर्टेंट है, सबके लिए देशवासियों का स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, कोई क्यों नहीं करेगा। लेकिन ये अपने आप नहीं होने वाला है। जो प्रधानमंत्री हैं या इलेक्शन कमीशन, ये उनके ऊपर हम छोड़ते हैं। मैं आपकी बात समझ गया सर, पर मैं ये चाहता हूं कि एक मौलिक चीज भी तो होती है। ठीक है, वो जो निर्णय होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, कोई भी पार्टी ये नहीं करेगी कि वो कल अपना कैंपेन करके बंद बैठ जाए और फिर बीजेपी की कैंपेन बंद करने का भी नहीं कह रहा हूं, पर एक नहीं होगा। देखिए प्रैक्टिकल बात कीजिए। नहीं, प्रैक्टिकल बात क्या है जी, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं कि क्या ये आप करेंगे? ठीक है, आप सर्वदलीय बैठक कीजिएगा, लेकिन क्या आप इस पे सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं?
बिल्कुल सहमत है। जी हम बस यही प्रस्ताव यही प्रधानमंत्री जी को यही मैं देंगे। ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही प्रचार प्रस्ताव बंद कर दें और देंगे। बाकी लोग करें, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। यही बात मैं कह रहा हूं कि हम पीएम को और इलेक्शन कमीशन को यही प्रस्ताव देना चाहते हैं कि ये मिल बैठ के सब एक मत पे आ जाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियों से कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा बड़ा है। इसलिए सबको अपना मिलकर एक कॉमन। जी ठीक है, चलिए तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें अब राजनीतिक दलों पर और देश के चुनाव आयोग पर ही छूटेगी। आप जो भी टिप्पणी आई कोर्ट से, या आमजन भी यही सोचता है कि इस समय तो इतना ज्यादा ओमिक्रॉन का भय है, और देखिए हम नहीं जानते कि यहां से आज हमारे बीच में शायद नंबर 300 350 है, कल को 1000 भी हो जाए, लेकिन एक्चुअल नंबर या रिपोर्ट आने में लंबा वक्त लगता है, कितना भयावह, तमाम बातें मैं शुरू में बोल चुका हूं। इसका तो यही हो सकता है कि आप जितनी एहतियात बरतेंगे उतना अच्छा है। अभी आप लोगों पर, यानी पॉलिटिकल पार्टीज पर, देश के चुनाव आयोग पर, उन पर निर्भर करता है कि आप लोग यहां से इस चीज को कैसे लेके आगे बढ़ते हैं। जनता की सुरक्षा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, देश के बाकी काम और प्रजातंत्र की बाकी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का बैलेंस बनाने की ही हमारी कोशिश है, और हम उम्मीद भी जनता के तौर पर यही करते हैं कि इसी तरह के जो हमारे या तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या हमारा जो पूरा तंत्र है वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। बहरहाल आप सभी की इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद, और अगले हफ्ते नजर रहेगी कि चुनाव आयोग जब वहां जाकर स्थिति का जायजा लेगा तो वो इससे क्या निर्णय निकालते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत देंगे, नमस्कार। कि प्रायोजक